दोस्तों जोहार, वेलकम बैक टू जेएसएससी विद आनंद। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएसएससी विद आनंद में। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग आज पढ़ेंगे झारखंड के वे सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में, जिसका हम लोग एक सीरीज चालू किए थे द 15 मिनट शो। ठीक है, तो उसी में जितने भी टॉपिक को कवर कराया गया है, उससे जो इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकता है, जो कुछ छूट गया है, उसको हम लोग जो है आज देखेंगे। ठीक है और आज हम लोग अगर बात करेंगे फ्रेंड्स, तो खास करके आज हम लोग 2024 में जितने भी प्रश्न बने हैं इन सभी टॉपिक से उसको देखेंगे। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा, महत्वपूर्ण खेल खिलाड़ी के बारे में हो गया आपका, फिर महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ हो गया, ठीक है, पुस्तक और उनके लेखक हो गया, यहाँ पे फिर आपका महत्वपूर्ण योजना के बारे में और महत्वपूर्ण पुरस्कार सम्मान 2024। ठीक है, यानी इन सभी टॉपिक को हम लोग कवर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी रिसेंट में जो प्रश्न बना है उसको हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, और आज हम लोग टोटल 40 प्रश्न करेंगे। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, अगर ज्वाइन नहीं किया तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। नाम है जेएसएससी विद आनंद, या फिर आप लोग को कमेंट बॉक्स में जो है इसका लिंक पिन कर दिया जाएगा, वहाँ से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक के सभी क्लास का पीडीएफ वहाँ पे अपलोड कर दिया गया है। एंड अगर आप चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लाऊं तो आप सब तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा आपको क्लास कैसे लगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं स्टार्ट करता हूँ। आज का जो पहला प्रश्न है आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। प्रश्न है कि निम्न में से किसे पद्मश्री पुरस्कार 2024 से नवाजा जाएगा। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपसे पूछ सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं इसकी राइट आंसर की बात करूं तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चामी मुर्मू और पूर्णिमा महतो। ठीक है, तो चलिए चामी मुर्मू और पूर्णिमा महतो के बारे में जान लेते हैं कुछ। तो चामी मुर्मू जो है फ्रेंड्स, ये सरायकेला की रहने वाली है। ठीक है, एंड ये जो समाज सेवा के क्षेत्र में इसको मिला था पद्मश्री 2024, राइट, इतना याद रखना। एंड अगर मैं बात करूँ दूसरी पॉइंट के बारे में, तो ये पूर्णिमा महतो के बारे में फ्रेंड्स, ये जमशेदपुर के रहने वाली। ठीक है, ये जमशेदपुर की रहने वाली, इसे खेल के क्षेत्र में जो है, ये तीरंदाजी की खिलाड़ी है, इसको खेल के क्षेत्र में जो है पद्मश्री 2024 से नवाजा गया था। ठीक है, तो उम्मीद है आपको प्रश्न संख्या 1 क्लियर हो गया होगा। एज इट इज आपको पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप में। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, कि किस वर्ष गिरधारी राम गोंझू को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जेपीएससी में एक प्रश्न पूछा था, अभी बताऊंगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी राइट आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 2020 में, यानी कि इसको जो है हो भाषा के संरक्षण में जो है, हो भाषा के संरक्षण के लिए जो है, इसको शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में पद्मश्री 2020 से नवाजा गया था। ठीक है, यानी कि सम्मानित किया गया था। देखिए फ्रेंड्स, इस बार जो जेपीएससी का एग्जाम हुआ था, इसी प्रकार से एक प्रश्न पूछा था। ठीक है, कि डॉक्टर जानूम सिंह सोय को जो है किस क्षेत्र में पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया था, तो इसको भी शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में किया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न आप सबसे पूछ सकता है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, कि प्रलेखन व लेखन सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, देखो, प्रलेखन व लेखन सम्मान ये एक प्रकार का पुरस्कार है, अवार्ड है, ये 2023 में जो है किसे सम्मानित किया गया था इससे। ठीक है, तो जब ऑप्शन देखेंगे फ्रेंड्स, पार्वती तिर्की, निशा भारद्वाज, नेहा प्रिया या फिर सोनी सिंह। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर मैं इसकी राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, पार्वती तिर्की। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, पार्वती तिर्की को जो है, इसने एक कविता जो है रचना, इसने एक कविता की रचना की था। ठीक है, जिस कविता का नाम था फिर उगना। ठीक है, काव्य रचना है, इसके लिए इसको सम्मानित किया गया था। यह रांची की रहने वाली है। ठीक है, तो याद रखेंगे, पार्वती तिर्की रांची की रहने वाली है, और इसको जो है काव्य रचना के लिए सम्मानित किया गया था, जिसका नाम था फिर उगना। ठीक है, तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, कि प्रधानमंत्री अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया। ठीक है, ये सभी प्रश्न पीछे जो सेशन कराया उसमें नहीं किया है, तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ जा रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि प्रधानमंत्री अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। सुशांत गौरव, मनीष राय, मीना सिंह या फिर राहुल टोप्पो। ठीक है, तो जब इसकी राइट आंसर की अगर मैं बात करूं फ्रेंड, तो प्रधानमंत्री अवार्ड 2023 से जो है सुशांत गौरव को सम्मानित किया गया है। और अगर मैं सुशांत गौरव के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, तो ये गुमला जिला के आयुक्त हैं। ठीक है, ये जो है गुमला जिला के उपायुक्त हैं। इसे नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली में कब 21 अप्रैल 2023 को जो है सिविल सर्विस डे। ठीक है, देखिए एक चीज़ और यहाँ पे याद रखना कि 21 अप्रैल, प्रत्येक साल 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। उसी दिन जो है प्रधानमंत्री के द्वारा इसको प्रधानमंत्री अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया था दिल्ली में। ठीक है, 21 अप्रैल को याद रखेंगे। उम्मीद है आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, कि अंशुता लकड़ा अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया। ठीक है, जिस प्रकार से बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार होता है ना, उसी प्रकार से अंशुता लकड़ा अवार्ड 2023 है। ठीक है, इससे जो है किसको जो है इसको प्रदान किया गया है, फिर किसको नवाजा गया। ठीक है, तो अगर जब यहाँ पे अगर मैं देखूँ फ्रेंड्स, इसकी राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ, अंशुता लकड़ा अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा सलीमा टेटे हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, सलीमा टेटे। अब देखिए सलीमा टेटे के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो सलीमा टेटे जो है सिमडेगा की रहने वाली है, जो कि हॉकी की खिलाड़ी है। ठीक है, हॉकी की खिलाड़ी है सलीमा टेटे, याद रखेंगे। और इसको 2023 में अंशुता लकड़ा अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर,
कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 से जो है किसको सम्मानित किया गया है। जब यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे आप लोग स्टूडेंट, तो ये सभी ऑप्शन आने की प्रोफेसर अजय बलकानी, विजेंद्र पटनायक, ठीक है, दुर्गा प्रसाद मुर्मू, और एक याद रखेंगे चेतन जोशी। ठीक है, चेतन जोशी, चेतन जोशी, यानी कि ये सभी, ये चारों को जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। बाकी ये चारों को अलग अलग क्षेत्र में किया गया है। ठीक है, ये इसको जो है आपका प्रोफेसर अजय वल्कानी इसको नाटक निर्देशन के क्षेत्र में, विजेंद्र पटनायक को छऊ नृत्य के क्षेत्र में, ठीक है, दुर्गा प्रसाद मुर्मू को संथाली संगीत के क्षेत्र में, और चेतन जोशी को बांसुरी वादन के क्षेत्र में। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। ये सभी को अगर देखेंगे आप लोग तो कहीं ना कहीं ये सभी जो है संगीत से संबंधित है, संगीत के क्षेत्र में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 6 भी क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, प्रोफेसर अजय बलकानी को नाटक निर्देशन के क्षेत्र में, विजेंद्र पटनायक को छऊ नृत्य के क्षेत्र में, ठीक है, और दुर्गा प्रसाद मुर्मू को संथाली संगीत के क्षेत्र में, चेतन जोशी को बांसुरी वादन के क्षेत्र में। तो ये चारों हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, कि इंटरनेशनल अवार्ड 2022 से सम्मानित व्यक्ति कौन है। ठीक है, जब ऑप्शन देखेंगे आप लोग कि इंटरनेशनल अवार्ड 2022 से सम्मानित व्यक्ति कौन है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर मैं इसकी राइट आंसर की बात करूँ तो मेघा श्रीवास्तव। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखा था, जिस बुक का क्या नाम था, देखो यहाँ पे इस बुक का नाम था कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ठीक है, ये जो है इसका बुक का नाम है, और इसी बुक के लिए जो है इसको सम्मानित किया गया था कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। इन्होंने इस बुक की रचना किया था, इसी बुक की रचना की वजह से इसको इंटरनेशनल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया था। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मेघा श्रीवास्तव के द्वारा। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, कि संथाली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित व्यक्ति कौन है। ठीक है, देखो संथाली भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023, याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, तब जब इसका मैं अगर राइट आंसर की बात करूँ तो तुरिया चंद्र बास्के, यानी कि तुरिया चंद्र बास्के जो हो जाएगा इसका, जो है इसको सम्मानित किया गया संथाली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से। ठीक है, तो याद रखना तुरिया सोरेन द्वारा लिखे गए लघु कथा जाबा बहा। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि जाबा बहा पुस्तक का लेखक कौन है, तो तुरिया चंद्र बास्के, यार इसके लिए इसको जो है जाबा बहा के लिए इसको संथाली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो उम्मीद है आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, कि निम्न में से किसे राष्ट्रपति पदक 2024 दिया गया। ठीक है, देखो ये भी आपका रिसेंट का क्वेश्चन है 2024 का। ठीक है, पूछ रहा है कि निम्न में से किसे राष्ट्रपति पदक 2024, कौन सा पदक, तो राष्ट्रपति पदक 2024 दिया गया है। तो रोहन बपन्ना, अमीर तांती, या फिर विकास सिंह, या पूर्णिमा महतो। तो फ्रेंड्स अगर मैं इसकी राइट आंसर की बात करूँ तो सबसे पहले इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अमीर तांती हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा आपका, अमीर तांती। अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स इसके बारे में, तो ये जो आपको यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये झारखंड के दरोगा है। ठीक है, झारखंड में ये जो है दरोगा के पद पे हैं। अमीर तांती को वीरता के क्षेत्र में राष्ट्रपति पदक 2024 से सम्मानित किया गया। किस क्षेत्र में, वीरता के क्षेत्र में। ठीक है, तो उम्मीद है आपका क्वेश्चन नंबर जो है 9 क्लियर हो गया होगा। आप लोग अगर कुछ समझ नहीं आ रहा होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में है, कि किस खिलाड़ी को बलवीर सिंह सीनियर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, कि किस खिलाड़ी को बलवीर सिंह अवार्ड, देखिए यहाँ पे ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, बलवीर सिंह अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन में जब देखेंगे फ्रेंड्स तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका सलीमा टेटे हो जाएगा। ठीक है, और सलीमा टेटे के बारे में अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स तो ये हॉकी की खिलाड़ी है, याद रखेंगे। हॉकी की खिलाड़ी है सलीमा टेटे को प्लेयर ऑफ द ईयर से भी सम्मानित किया गया, तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, प्लेयर ऑफ द ईयर में ये सिलेक्ट हुई है, और इसके जो है इसको जो है सलीमा टेटे को बलवीर सिंह सीनियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 10 जो है क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, राइट। काठमांडू में आयोजित नृत्य गौरव सम्मान 2024। ठीक है, देखो काठमांडू जो है आपको पता है कि नेपाल का जो है राजधानी कहाँ पे, काठमांडू। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि काठमांडू में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय नृत्य गौरव सम्मान, कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य गौरव सम्मान 2024 से जो है किसको सम्मानित किया गया। श्रेया श्रीवास्तव, तनुश्री रॉय, मनीषा क्रिकेटर, या फिर सोनी साहू। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर मैं इसकी राइट आंसर की बात करूं तो तनुश्री रॉय हो जाएगा। ठीक है, तनुश्री रॉय ये फ्रेंड्स रांची की रहने वाली है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग, एवं इसी को जो है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य गौरव सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो उम्मीद है आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि निम्न में से किस शॉर्ट फिल्म को ब्राजील के अंतर्राष्ट्रीय यूरेनियम फिल्म फेस्टिवल 2024 के लिए चयन किया गया। ठीक है, झारखंड में ये फिल्म बना है, शॉर्ट फिल्म है। ठीक है, इसमें जिस प्रकार से जामताड़ा आप लोग वेब सीरीज देखे होंगे, सेम एज इट इज उसे ही। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्न में से किस शॉर्ट फिल्म को ब्राजील के अंतर्राष्ट्रीय यूरेनियम फिल्म फेस्टिवल 2024 के लिए सम्मानित किया गया है। तो यूरेनियम से आपको एक चीज़ पता चलता होगा कि झारखंड में सबसे ज़्यादा यूरेनियम कहाँ पर है, जादूगोड़ा में। तो आप लोग ऐसे भी इसका आंसर कर सकते थे। ठीक है, और फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ इस शॉर्ट फिल्म का निर्माता कौन है, तो सतीश मुंडा है। तो इसी को क्या, इसको जो है, इस फिल्म को जो है
सेलेक्ट किया गया है ब्राज़ील के अंतर्राष्ट्रीय यूरेनियम फिल्म फेस्टिवल 2024 के लिए चयन किया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, राइट। यहाँ पे बोल रहा है कि झारखंड राज्य का वर्तमान पुलिस महानिदेशक कौन है। ठीक है, अब देखिए हम जब सेशन बता रहे थे जैसे कि नियुक्ति के लिए, तो हम वहाँ पे डीजीपी क्या बताए थे, अजय कुमार सिंह। ठीक है, लेकिन जब जिस दिन हम उस क्वेश्चन को पढ़ा रहे थे तो उस टाइम तक डीजीपी अजय कुमार सिंह ही था। ठीक है, लेकिन हाल ही फिलहाल रिसेंट में जो है इसको चेंज कर दिया गया है और डीजीपी के पद पे अभी झारखंड में अनुराग गुप्ता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि झारखंड राज्य का वर्तमान पुलिस महानिदेशक कौन है, डीजीपी कौन है, तो आपका हो जाएगा अनुराग गुप्ता, राइट। इससे पहले कौन था, अजय कुमार सिंह था। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, राइट। झारखंड राज्य का वर्तमान राज्यपाल कौन है। ठीक है, अब इसके बारे में भी हम क्लास जब ले रहे थे तो बता दिए थे कि झारखंड में जो है अभी राज्यपाल चेंज हो गया है, जिसका जो नया राज्यपाल बना है उसका नाम है संतोष गंगवार। ठीक है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखो सबसे पहले आप सबको पता है कि झारखंड राज्य में जो अभी राज्यपाल बना है, अगर कार्यवाहक राज्यपाल को काउंट ना करें तो 12वें राज्यपाल के रूप में अभी संतोष कुमार गंगवार जो है झारखंड का राज्यपाल बना था। अब इससे पहले सीपी राधाकृष्णन था। ठीक है, जिसको जो है महाराष्ट्र ट्रांसफर कर दिया गया है और फिलहाल अभी अगर आपसे पूछता है कि झारखंड राज्य का 12वें राज्यपाल कौन है, तो आपका संतोष कुमार गंगवार हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में कुछ यहाँ पे लिख दिए हैं कि जैसे कि 12वें राज्यपाल के रूप में ये झारखंड का राज्यपाल बना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 आप सबका क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर कि झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है। ठीक है, यानी कि अभी जो है उससे पहले जो है संजय कुमार मिश्रा था। ठीक है, यानी कि झारखंड राज्य का 14वें जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे, तो वो आपका संजय कुमार मिश्रा था। लेकिन यहाँ प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है, तो अगर फ्रेंड्स मैं प्रेजेंट टाइम के बारे में बात करूँ तो अभी जो है विद्युत रंजन सारंगी। ठीक है, अभी यानी कि झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश वर्तमान समय में, यानी कि झारखंड उच्च न्यायालय का 15वें मुख्य न्यायाधीश जो बने हैं उसका नाम है विद्युत रंजन सारंगी। ठीक है, तो इसको अभी आप लोग याद रखेंगे। इससे पहले जो 14वें थे वो कौन था, संजय कुमार मिश्रा। ठीक है, तो उसको भी याद रखना। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि झारखंड राज्य का जो उच्च न्यायालय है यहाँ का जो है 14वें जो आपका मुख्य न्यायाधीश कौन था, तो आपको याद रखना है संजय कुमार मिश्रा। ठीक है, फिर अभी जो 15वां बना है वो आपका कौन हो जाएगा, विद्युत रंजन सारंगी। बीच में एक कार्यवाहक बना था लेकिन कार्यवाहक नहीं पूछता है तो उतना ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करना। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है। बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चूंकि ये जो है आपका झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और फिलहाल जो है ये अभी उड़ीसा के राज्यपाल हैं। ठीक है, उड़ीसा राज्य के राज्यपाल हैं। अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स रघुवर दास के बारे में, तो रघुवर दास झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री है। ठीक है, पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री है। ये ओबीसी से बिलोंग करते हैं, तेली जाति के हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। शायद ये प्रश्न एग्जाम में भी पूछा था कि झारखंड का एकमात्र पहला गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन बना था। जेएसएससी सीजीएल का जो एग्जाम कैंसिल हुआ उसमें शायद पूछा था ये प्रश्न। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं, हो सकता है आपसे ये पूछ दे कि पूर्व मुख्यमंत्री जो झारखंड के रह चुके हैं रघुवर दास को जो है किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है, तो उड़ीसा राज्य का भी, सॉरी उड़ीसा राज्य का वर्तमान राज्यपाल है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 भी आपका क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, राइट, कि झारखंड राज्य का वर्तमान मुख्य सचिव कौन है। ठीक है, झारखंड राज्य का वर्तमान मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया था, तो यहाँ जब ऑप्शन देखेंगे आप लोग तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ही पढ़ने के बाद अजय कुमार तो हम डीजीपी के बारे में बता रहे थे अभी। ठीक है, अनुराग गुप्ता वर्तमान समय में अभी डीजीपी है। विद्युत रंजन सारंगी जो अभी आपका उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, तो यहाँ पे बचा क्या, एल ख्यांगते, तो यही अभी वर्तमान समय में मुख्य सचिव है जो है आपका झारखंड का। ठीक है, तो एल ख्यांगते जो है झारखंड राज्य के 24वें मुख्य सचिव है। ठीक है, और इससे पहले 23वें जो है आपका सुखदेव बोल के, सुखदेव इस प्रकार से कुछ नाम था। ठीक है, मुझे उतना याद नहीं आ रहा है, अगर किसी को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आपका क्वेश्चन नंबर 17 तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर कि पेरिस ओलंपिक 2024 में झारखंड से कुल कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन हम टेलीग्राम ग्रुप में डाले थे, बहुत स्टूडेंट का कहना है 1 होगा, किसी का कहना है 2 होगा। ठीक है, तब चलिए इसके बारे में हम एक बार डिस्कस करते हैं कि जब आप गूगल सर्च करोगे ना तो कभी आपको बहुत सारा वेबसाइट पे एक ही दिखेगा। ठीक है, लेकिन बहुत ऐसा भी वेबसाइट है जहाँ पे आपको 2 दिखेगा। तो वहीं पे एक प्रूफ के लिए मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ। जैसे कि आपको पता है आपका दीपिका कुमारी तो है ही। ठीक है, ये आर्चरी की खिलाड़ी है जो कि हम पीछे कभी क्लास में बता दिए थे गलती से हॉकी, तो उसके लिए सॉरी, एंड हम उसको एडिट भी किए थे, आपका जो कमेंट बॉक्स है उसमें पिन भी किए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि पेरिस ओलंपिक 2024 अभी जो चल रहा है, ठीक है, जिसमें अभी मानू भाकर जो है फिलहाल अभी 2 जो है मेडल जीत चुकी है। झारखंड की वो भारत की अभी वो पहली ऐसी महिला खिलाड़ी है जो ओलंपिक में जो है 2 पदक जीत चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, पेरिस ओलंपिक 2024 में जो है झारखंड के कुल कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है, तो यहाँ पे अभी फिलहाल 2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम जो है अभी तक जो देखे, अभी तक जो हमको पता चला है 1, लेकिन अभी 2 आप लोग याद रखेंगे। प्रूफ के लिए यहाँ पे मैं ऐड भी किया हूँ कि आपका जो दीपिका कुमारी है तो झारखंड के आपको सबको पता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो विकास कुमार आपको दिख रहा है ना,
एक मिनट थोड़ा इसको ऊपर कर लेता हूँ। यहाँ पे विकास सिंह जो दिख रहा है ये जो है रेस वॉक के लिए इसका सेलेक्ट हुआ है। अगर आप इस वेबसाइट पे जब जाओगे ना, इन ETV भारत, ये जो है एक वेबसाइट है, ठीक है, ये न्यूज़ चैनल है, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में जो है, आप लोग PDF पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे शायद आपको नहीं दिखता होगा। ओलंपिक खेल में भारत प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं रेसर विकास सिंह का जो है संबंध झारखंड के रामगढ़ से है, ठीक है, ऐसा कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे आप लोग इस चीज़ को। अगर आपसे एग्जाम में 2 नहीं पूछता है, ऑप्शन में 1 रहता है, तो 1 कर देना है, अगर 2 रहेगा तो आपको 2 करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सोर्स जो है, ये जो सोर्स हम कहाँ से लिए हैं, तो ETV भारत के अनुसार, राइट। तो आई होप कि आपका क्वेश्चन नंबर 18 क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। कि भारत थांग, देखो भारत जो है थांग टा चैंपियन, ठीक है, भारत थांग टा चैंपियनशिप में भारत में जो है झारखंड का स्थान, ठीक है। इस चैंपियनशिप में जो है भारत में जो है झारखंड का कौन सा स्थान रहा था। और फ्रेंड्स अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो इसका आयोजन जो है कहाँ पे हुआ था, खेलगांव रांची में हुआ था, ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि भारत थांग टा चैंपियनशिप में जो है झारखंड का स्थान जो है भारत में कितना था, तो 5वां स्थान था फ्रेंड्स, याद रखेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स इसके बारे में, यहाँ पे टोटल इस खेल में झारखंड जो है टोटल 5 स्वर्ण पदक जीता था, और इस प्रकार से बाकी अन्य जो कांस्य और रजत हो जाएंगे उसको लेकर टोटल 23 जीते थे, ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि जो है इसके झारखंड का स्थान क्या था, तो 5वां था। एंड ये अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स इस खेल के बारे में, तो खेलगांव रांची में इसका आयोजित हुआ था, ठीक है। 29वें सब जूनियर तथा सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में झारखंड थांगटा टीम के खिलाड़ी ने कुल 23 पदक जीते थे, ठीक है, जिसमें 5 पदक जो है आपका स्वर्ण पदक था। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। 23 और प्लस 18 बराबर आपका हो जाएगा 23 पदक जो है टोटल जीते थे, ठीक है, भारतीय थांगटा चैंपियनशिप में सीनियर और आपका सीनियर और जूनियर टीम मिलके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्लियर हो गया फ्रेंड्स। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, कि किस खिलाड़ी को बलवीर सिंह सीनियर अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, कि किस खिलाड़ी को बलवीर सिंह सीनियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सलीमा टेटे, सुनीता सोरेंग, उसके बाद अंशुता लकड़ा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पे इसकी राइट आंसर की बात करूँ तो सलीमा टेटे को जो है बलवीर सिंह सीनियर अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है। कौन से अवार्ड से, तो बलवीर सिंह सीनियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है सलीमा टेटे को। और सलीमा टेटे जो है फ्रेंड्स आपका हॉकी की खिलाड़ी है, और ये जो देखिए इसी को जो है ये आपका बलवीर सिंह सीनियर अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आई होप कि आपका क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे आपका पूरा आधा आज का जितना प्रश्न था उसका 50% कवर हो चुका है, और 50% बचा हुआ है, जिसको हम लोग फटाफट से देख लेते हैं, ठीक है। टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, कि काठमांडू में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय नृत्य गौरव सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। अच्छा, ये प्रश्न पीछे भी हम बता चुके हैं, ये रिपीट हो गया। तो तनुश्री रॉय जो है रांची की रहने वाली है, इसी को इससे जो है सम्मानित किया गया, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, ठीक है। अच्छा, ये भी प्रश्न आपका रिपीट है। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, पीछे का 2 प्रश्न रिपीट था, ठीक है, उसके लिए सॉरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कि लोकसभा चुनाव 2024 झारखंड से कुल कितने सांसद जो है केंद्रीय मंत्री परिषद के रूप में शामिल हुए हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स लोकसभा चुनाव 2024 का जो हुआ है, इसमें से 2 झारखंड के ऐसे सांसद हैं जो कि केंद्रीय मंत्री परिषद में शामिल हुए हैं, ठीक है। वो कौन कौन सा हो जाएगा, सबसे पहले इसको 2 आंसर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका जो है अन्नपूर्णा देवी हो जाएगी, ठीक है, जो जिसको कि महिला बाल विकास मंत्री बनाया गया है। एंड दूसरा हो जाएगा आपका संजय सेठ, जो कि रक्षा राज्य मंत्री, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। और संजय सेठ के बारे में अभी एक और प्रश्न आप लोग देखेंगे आगे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 24, कि झारखंड के किस अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी का चयन भारतीय फुटबॉल टीम में किया गया, ठीक है। ऑप्शन के अनुसार जब देखेंगे आप लोग कि झारखंड के किस अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल खिलाड़ी रह चुकी है, उसको जो है भारतीय फुटबॉल टीम में शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, अष्टम उरांव, सलीमा टेटे, दीपिका कुमारी, या फिर अंशुता लकड़ा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स 24 का अगर राइट आंसर की बात करूँ तो इसका क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा आपका दीपिका सोरेंग, ठीक है। दीपिका सोरेंग नहीं ऑप्शन में, अच्छा अष्टम उरांव, सॉरी अष्टम उरांव हो जाएगा, ठीक है। दीपिका सोरेंग से संबंधित एक प्रश्न अभी देखेंगे हम लोग। तो उम्मीद है आपका क्वेश्चन नंबर 24 क्लियर हो गया, कि अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि झारखंड के किस अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी का चयन जो है भारतीय फुटबॉल टीम में किया गया है, तो अष्टम उरांव आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। सॉरी दीपिका सोरेंग के बारे में भी आप लोग प्रश्न अभी देखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कि किस हॉकी खिलाड़ी को अंशुता लकड़ा अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है। अंशुता लकड़ा अवार्ड से जो है किस हॉकी खिलाड़ी को सम्मानित किया गया। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा आपका दीपिका सोरेंग, ठीक है। सॉरी इसी के लिए हम पीछे बता दी थी दीपिका सोरेंग आपको, ठीक है। तो पीछे का जो आंसर होगा आपका हो जाएगा अष्टम उरांव। एंड क्वेश्चन नंबर 25 का जो होगा आपका दीपिका सोरेंग, ठीक है। तो उम्मीद है आपका क्वेश्चन नंबर 25 तक की चीज़ें क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर, ठीक है। अब देखिए किसी प्रश्न में एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ज़्यादा समय वेस्ट करके क्या फायदा। जो प्रश्न आप जिसका बारे में पता नहीं है उसके बारे में
एक्सप्लेनेशन जरूरी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखिए कि साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि ये 2024 का अवार्ड है, ठीक है। साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 संथाली भाषा हेतु किसे प्रदान किया गया, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। संथाली भाषा के लिए जो है साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 जो है ये किसको दिया गया है, तो फ्रेंड्स ये जो है आपका वीर प्रताप मुर्मू, ठीक है। किसको दिया गया, तो वीर प्रताप मुर्मू को दिया गया। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर 26 तक की चीज़ें समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर, ठीक है। कि पीएम श्री योजना के लिए झारखंड राज्य, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा झारखंड, सॉरी, के लिए झारखंड, JHARKHAND, ठीक है। पीएम श्री योजना कौन सा योजना हो जाएगा आपका, पीएम श्री योजना के लिए पूछ रहा है कि झारखंड राज्य के कुल कितने विद्यालयों का चयन किया गया, ठीक है। तो इस योजना के अंतर्गत फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं झारखंड के बारे में, तो 325 विद्यालयों का चयन जो है पीएम श्री योजना के लिए किया गया है। एंड अगर मैं बात करूं सबसे ज़्यादा जो विद्यालय हो जाएगा, तो सर्वाधिक विद्यालय जो है आपका पलामू जिले से किया गया है, जहाँ पे टोटल आपका 26 विद्यालय, ठीक है, यानी कि 26 स्कूल का जो चयन है फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा पलामू जिले से किया गया है पीएम श्री योजना के लिए, ठीक है। और पूरे झारखंड के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपका 325 हो जाएगा। तो उम्मीद है आपका क्वेश्चन नंबर 27 भी क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर, राइट। यहाँ पे पूछ रहा है कि झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए विधानसभा में कितने बजट पेश किए हैं, ठीक है। देखिए अगर आप लोग का डिमांड होगा तो बजट पे एक बहुत ही मस्त और मतलब इंपॉर्टेंट शॉर्ट तरीके से जो है एक वीडियो लाया जाएगा, अगर आप सबका डिमांड होगा तब, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है कि झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25, ठीक है, यानी कि अभी जो साल चल रहा है इसके लिए जो विधानसभा में बजट पेश किया है आपका कितना किया है, तो आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1,28,00,000, ठीक है। 1.28 लाख करोड़, याद रखेंगे इस चीज़ को। और पिछला जो हुआ था आपका 23-24 के लिए ये था आपका 1.16 लाख करोड़, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि 2023-24 में जो विधानसभा में बजट पेश हुआ था, अभी 24-25 में जो हुआ है कितना ज़्यादा है, ठीक है, या फिर कितना कम है। तो परसेंटेज जिसको आता होगा तो आराम से निकाल लेगा, ठीक है, कि पिछला साल के अनुसार इस साल कितना दिया गया है, कितने के बढ़ोतरी हुआ है, कितने पे हुआ है, गुना 100 करेंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो अब चलिए इस पर कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि जो देखिए बजट पेश कौन करता है, तो वित्त मंत्री करता है। तो वर्तमान टाइम में झारखंड का वित्त मंत्री कौन है, रामेश्वर उरांव। और रामेश्वर उरांव की फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं तो ये अभी अपने कार्यकाल में चार बार जो है बजट पेश कर चुका है, ठीक है, विधानसभा में। एंड अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स पोर्टल के बारे में, तो पिछला बार भी पोर्टल का जो नाम था हमीनकर बजट था, इस बार भी जो पोर्टल का नाम है यही भी आपका हमीनकर बजट है, ठीक है। तो उम्मीद है आपका क्वेश्चन नंबर 28 भी क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की ओर कि दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड के लिए किसे चयन किया गया है। तो फ्रेंड्स ये जो आपका चयन किया गया ना देके आपको किसे सम्मानित किया गया ये भी कह सकते हैं, क्योंकि 1 जनवरी को जो है इसको सम्मानित किया गया है। ये हो जाएगा आपका संजय सेठ, ठीक है। संजय सेठ को जो है दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। फ्रेंड्स अगर मैं कुछ एक्सप्लेनेशन देखूं तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग कि रांची के संजय सेठ, रांची के सांसद, ठीक है, ये रांची के सांसद है संजय सेठ का चयन जो है दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड 2024 के लिए जो है इसको दादा साहब फाल्के आइकॉन गोल्ड अवार्ड के लिए चयन किया गया है, ठीक है। सांसद श्री सेठ का यह अवार्ड 24 जनवरी को नई दिल्ली में दिया जाएगा, ठीक है, मतलब इसको मिल चुका है। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर आपका 29 क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर कि मुख्यमंत्री सारथी योजना के बारे में सही का चयन करें, ठीक है। अब देखिए योजना से 2-3 प्रश्न आपको दिखेगा अभी कि मुख्यमंत्री सारथी योजना के बारे में सही कथन का आपको चयन करना है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स मुख्यमंत्री सारथी योजना के बारे में अगर बात करूँ तो इस योजना के अंतर्गत युवाओं को प्रखंड स्तर पर जो है रोजगार हेतु प्रशिक्षण मिलेगा, बिल्कुल सही बात है, इस योजना का यही मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। दूसरी बात जब देखेंगे तो प्रशिक्षुओं, ठीक है, प्रशिक्षुओं को जो है इस 1,000 रुपया हो जाएगा यहाँ पे, 1,000 रुपया यात्रा भत्ता प्रदान किया जाएगा, ठीक है। मतलब जब ये रोजगार को सीखने के लिए जब आएगा तो उसको आने जाने का जो खर्च होगा उसके रूप में जो है सरकार द्वारा 1,000 रुपया जो है इसको 1,000 रुपया महीना इसको प्रदान किया जाएगा, ठीक है। एंड तीसरी अब जब ऑप्शन देखेंगे फ्रेंड्स तो रोजगार उपलब्ध ना होने पर 1 वर्ष तक भत्ता प्रदान करेगी, ठीक है। अगर रोजगार नहीं मिलता है तो सरकार क्या करेगी इसके लिए, उसको जो है रोजगार भत्ता के रूप में 1,000 जो है, देखिए यहाँ पे आप लोग एक चीज़ याद रखना, 1,500 जो वैसे महिलाओं जो विकलांग आदमी है महिलाओं के लिए जो है 1,500 दिया जाएगा, बाकी ऐसे नॉर्मल इंसान के लिए 1,000, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे और इस प्रकार से जो है फ्रेंड्स मुख्यमंत्री सारथी योजना को लेकर ये सभी कथन आपका सही हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये सभी जो यहाँ पे लिखा हुआ स्टेटमेंट में ये सभी इस योजना के अकॉर्डिंग सही है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की ओर कि कर समाधान योजना का शुभारंभ करता कौन है, ठीक है, टैक्स से संबंधित योजना है और इसका जो शुभारंभ करता है ये कौन है, कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स इसका जो हो जाएगा रामेश्वर उरांव हो जाएगा और पता है वित्त मंत्री के द्वारा ही इस सब चीज़ का
आयोजन मतलब इसका भी शुभारंभ किया जाता है, ठीक है, किसके द्वारा, वित्त मंत्री के द्वारा। चूंकि देखिए टैक्स से संबंधित चीज़ें हैं, ठीक है, तो कर समाधान योजना का शुभारंभ कौन किया है, तो रामेश्वर उरांव किया है, ठीक है। तो उम्मीद है आपका क्वेश्चन नंबर 31 की चीज़ें क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की ओर, राइट। यहाँ पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है जो फिलहाल अभी जो है ये अभी चालू है, ठीक है। इस पे जो है अभी जिसको जिसको जो भी इसके लाभान्वित हैं यहाँ के कैंडिडेट, वो लोग अभी इसका फॉर्म ही भर रहे हैं, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि मुख्यमंत्री माई कुई योजना के बारे में सही का चयन करें, ठीक है। इसको अगर शॉर्टकट के बारे में देखेंगे तो इस प्रकार से होता है, झारखंड मुख्यमंत्री मदर सिस्टर वाइस योजना, ठीक है। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है 2024 देख के, राइट, क्योंकि 2024 में इसका ये जो आपका लागू किया गया है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री माई कुई योजना के बारे में सही आपको चयन करना है। और इसका जो है पीडीएफ एक हम जो है आपको आप सबके बीच टेलीग्राम ग्रुप में मुख्यमंत्री माई कुई योजना से संबंधित पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। 2 पेज का है, 65 MB का है, ठीक है, 65 MB का है। जिसके पास ज़्यादा MB होगा वही लोग डाउनलोड कीजिएगा, अन्यथा जो है अगर देखिए आपके पास मैनेज कर लीजिएगा। 65 MB का बहुत बड़ा है, ठीक है, अगर वो कंप्रेस होगा तो कंप्रेस करके हम डाल देंगे। तो इस योजना के बारे में डिटेल्स वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ चीज़ों को जान लेते हैं। तो इस योजना के बारे में जब देखेंगे फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री माई की योजना के बारे में, जिसका शॉर्ट हम बताए अभी JMMSY, ठीक है, झारखंड मुख्यमंत्री मदर सिस्टर योजना, आप ऐसे इसको बोल सकते हो। तो इसके बारे में कुछ कथन दिया गया है, कुछ ऑप्शन दिया गया है, कुछ पॉइंट है यहाँ पे। तो इसका लाभान्वित महिला की उम्र जो है 21 से 50 वर्ष तक होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ये तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, जो इसका जो फॉर्म भरेगा, ठीक है, या फिर जो इसके लिए एलिजिबल होगा, वैसी महिलाओं को सरकार क्या करेगी, 1000 रुपया क्रेडिट करेगी प्रत्येक महीने को, ठीक है। प्रत्येक महीने का 15 तारीख, याद रखें कितने को, तो प्रत्येक माह को 15 तारीख, ठीक है, यानी कि हर मंथ का 15 तारीख के हिसाब से एक साल में जो है टोटल 12,000 जो है प्रत्येक जो महिलाएं इसका फॉर्म भरेगी उसको मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है आपका, ये भी याद रखेंगे, ये भी बिल्कुल सही बात है। एंड अगर तीसरा देखेंगे तो लाभुक जो होंगे इसके, जो भी इसके लाभान्वित पद, जो इसके लाभान्वित के लिए जो भी महिलाएं एलिजिबल हैं, वो झारखंड के निवासी होना चाहिए, ठीक है। ये भी बिल्कुल बात सही है, और इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। हम इसमें कुछ गलत कथन ऐड कर सकते थे, लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य था कि इस योजना के बारे में जो भी मेन पॉइंट है हम उसको समझा दें, ठीक है। तो उम्मीद है आपका क्वेश्चन नंबर 32 क्लियर हो गया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की ओर, ठीक है, कि बिगर एंड बेटर पुस्तक के लेखक कौन है, राइट। ये जो है पुस्तक का नाम है बिगर एंड बेटर। अब पूछ रहा है कि इस पुस्तक का जो लेखक है कौन है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर मैं इसके बारे में बात करूं, बिगर एंड बेटर के बारे में, तो इसका जो राइटर है कौन हो जाएगा, आपका कल्याण कुमार हो जाएगा, ठीक है। कल्याण कुमार जो है इस बुक के लेखक हैं। और कल्याण कुमार के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, तो इस बुक के लिए बेस्ट बुक ऑफ द ईयर 2023 की खिताब और बेस्ट राइटर ऑफ द ईयर 2023 का खिताब दिया गया, ठीक है। तो याद रखेंगे, आपसे पूछ सकता है कि किस बुक या फिर किस लेखक को जो है आपका बेस्ट बुक ऑफ द ईयर या फिर बेस्ट राइटर ऑफ द ईयर 2023 के लिए खिताब दिया गया है। देखो यहाँ पे बुक ऑफ द ईयर की बात करें तो बिगर एंड बेटर बुक को मिला है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ राइटर के बारे में, तो कल्याण कुमार को जो है बेस्ट राइटर ऑफ द ईयर 2023 का खिताब दिया गया। तो दोनों चीज़ को याद रखेंगे। एंड तुहिन सिन्हा जितना बुक लिख रखी है, इसके बारे में जरूर याद रखना, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछता है। और इस बार जो सहायक आचार्य के जो एग्जाम हुआ इसमें पूछा भी गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 33 आपका क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की ओर, राइट। द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ मेमोरी बिरसा मुंडा इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, ठीक है, पुस्तक का नाम है। देखिए पुस्तक का नाम बड़ा लंबा चौड़ा लिखा है, द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ मेमोरी बिरसा मुंडा इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, ठीक है, पुस्तक है। इस पुस्तक का लेखक कौन है आपसे पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ इस पुस्तक के बारे में, तो डॉक्टर राहुल रंजन हो जाएंगे, ठीक है। इसका लेखक कौन हो जाएगा, डॉक्टर राहुल रंजन हो जाएगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की ओर, ठीक है, कि अनजान साक्षी पुस्तक के लेखक कौन है। अब देखिए ये पुस्तक आपके एग्जाम के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इस पुस्तक का जो विमोचन किया है इसको महेंद्र सिंह धोनी ने किया है, ठीक है। तो हो सकता है आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ दे कि अनजान साक्षी पुस्तक का लेखक कौन है। तो इसका जो लेखक यानी कि जो राइटर हो जाएगा अब्दुल गफ्फार हो जाएगा। और इस पुस्तक का अगर पूछता है कि विमोचन कौन किया है, तो महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा किया गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 35 भी आपका क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की ओर, कि सुनो बच्चों आदिवासी संघर्ष के नायक शिबू सोरेन की गाथा, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में, जो इस बुक को जिन्होंने लिख रखा है उसके बारे में हम एक पीछे की क्लास जब लिए थे वहाँ पढ़ाए थे एक बुक के बारे में, दिसम गुरु शिबू सोरेन, ठीक है, ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन, इसी के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे जो बुक लिखा गया है फ्रेंड्स, सुनो बच्चों आदिवासी संघर्ष नायक शिबू सोरेन की गाथा, ठीक है, यानी कि कहानी। इस पुस्तक का लेखक कौन है, अनुज कुमार हो जाएगा। और अनुज कुमार के द्वारा फ्रेंड्स
दिसोम गुरु शिबू सोरेन पुस्तक और ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन, इस पुस्तक का जो है इसके द्वारा लिखा गया। ठीक है, यानी कि इस यहाँ पे इस स्लाइड से आपको 3 पुस्तक का नाम पता चल गया। सुनो बच्चों, आदिवासी संघर्ष नायक शिबू सोरेन की कहानी यानी कि गाथा, और दिसोम गुरु शिबू सोरेन, ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन, किसके द्वारा लिखा गया? तीनों पुस्तक अनुज कुमार के द्वारा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36 भी आपका क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। ठीक है, यहाँ भी पुस्तक का नाम है कि द मेकिंग ऑफ नरेंद्र मोदी एंड अनमेकिंग ऑफ जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, द मेकिंग ऑफ नरेंद्र मोदी एंड एंड अनमेकिंग ऑफ जवाहरलाल नेहरू पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, विनय त्रिपाठी, विवेकानंद झा, विवेक सिंह या फिर विनय चौहान। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा आपका विवेकानंद झा। ठीक है, द मेकिंग ऑफ नरेंद्र मोदी एंड अनमेकिंग ऑफ जवाहरलाल नेहरू, याद रखेंगे आप लोग। दोनों लीडर है, एक प्रधानमंत्री आपका ये आपका नरेंद्र मोदी और दूसरा हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो दोनों पे बुक लिखा गया द मेकिंग ऑफ नरेंद्र मोदी, अनमेकिंग ऑफ जवाहरलाल नेहरू। पुस्तक का लेखक कौन है? तो विवेकानंद झा हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 37 आपका क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की ओर कि एवरीथिंग एंड नथिंग। ठीक है, पुस्तक का नाम है एवरीथिंग एंड नथिंग, पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, नीलोत्पल कुमार दुत्ता, निरंजन शुक्ला, मुकेश सिंह या फिर वेद प्रकाश मारवा। ठीक है, अभी देखिए वेद प्रकाश मारवा के बारे में जेपीएससी में प्रश्न पूछा था कि झारखंड राज्य का जो है तीसरा जो आपका राज्यपाल कौन था। ठीक है, जब अगर विनोद जो आपका कार्यवाहक कार्यवाहक जो था उसको जब हटाएंगे तो तीसरे नंबर पर वेद प्रकाश मारवा आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से उसका आंसर क्या हो जाता है? आपका वेद प्रकाश मारवा हो जाता है। ठीक है, और अगर विनोद कुमार इसको लेंगे साथ में तो ये 4 नंबर पर हो जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि एवरीथिंग एंड नथिंग पुस्तक के लेखक हैं कौन? ठीक है, तो यहाँ पे जब देखेंगे फ्रेंड्स तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, नीलोत्पल कुमार दुत्ता। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको इसका नीलोत्पल कुमार दत्ता भी देखने को मिलेगा, कहीं कहीं कोई वेबसाइट पे आपको सिर्फ नीलोत्पल दुत्ता मिलेगा। ठीक है, तो याद रखेंगे इस चीज़ को, आपको नीलोत्पल कुमार दुत्ता भी पूछ सकता है, नीलोत्पल दत्ता भी पूछ सकता है, सिर्फ नीलोत्पल दुत्ता भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको याद रखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होना था ऑप्शन नंबर ये होगा। एंड इसके बारे में और पुस्तक लिखा गया है जिसका पुस्तक का नाम है डार्क हॉर्स। ठीक है, अघोड़, यार जादूगर। ठीक है, यहाँ पे 3 पुस्तक और एक पुस्तक आपका क्वेश्चन, 4 पुस्तक जो है नीलोत्पल कुमार दुत्ता के द्वारा लिखा गया, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, और डार्क हॉर्स के बारे में पूछा भी गया है, यानी कि इस पुस्तक के बारे में प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, तो उम्मीद है आपका क्वेश्चन नंबर 38 क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की ओर कि अनसिविल और पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन पुस्तक। देखो, अनसिविल और अनसिविल वॉर, WAR। ठीक है, WAR, अनसिविल वॉर पैथोलॉजी, यहाँ पे हो जाएगा आपका, हाँ, पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया। ठीक है, पुस्तक का नाम है, क्या है पुस्तक का नाम? एक मिनट, हाँ, अनसिविल वॉर पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, आपसे एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न पूछा अगर जाता है कि अनसिविल वॉर पैथोलॉजी और टेररिज्म इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो नीलोत्पल कुमार दुत्ता, निरंजन शुक्ला, मुकेश सिंह या फिर वेद प्रकाश मारवा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा, पीछे भी वेद प्रकाश मारवा के बारे में चर्चा कर रहे थे कि झारखंड राज्य का तीसरा राज्यपाल था, तो इसी ने इस बुक को लिखा है, अनसिविल वॉर पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया। ठीक है, तो याद रखेंगे इस चीज़ को, अगर आपसे एग्जाम में पूछता है तो आप लोग सही आंसर करके आओगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं कि द फियर ऑफ कोरोना वायरस, ये जो है ना, ये मात्र 13 या 16 साल का लड़का लिखा है। ठीक है, शायद 13 साल का है, 13 साल का एज का जो लड़का है, इसने इस बुक को लिखा है। बुक का नाम क्या है? द फियर ऑफ कोरोना वायरस। कोविड-19 पे जो है इस बुक को लिखा गया है, कोविड-19 के बारे में इस बुक के बारे में जो है लिखा गया है। ठीक है, कोविड-19, तो इस बुक का लेखक, सॉरी आपसे पूछ रहा है कि इस बुक का लेखक कौन है, तो इसका हो जाएगा इरम रिजवान शेख। ठीक है, मात्र 13 या फिर 16, कंफर्म नहीं है, शायद 13 ही है। ठीक है, तो 13 साल का लड़का द फियर ऑफ कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के बारे में पुस्तक लिखा है इरम रिजवान शेख। याद रखें, क्वेश्चन नंबर 40 आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलिए आप क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं, आज का अंतिम प्रश्न है। ठीक है, और ये जो है रिसेंट का बुक लिखा हुआ है कि झारखंड एक बेचैन राज्य का सुख। ठीक है, पुस्तक का नाम क्या है? झारखंड एक बेचैन राज्य का सुख जो है, इस पुस्तक का लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स जब इसके बारे में मैं देखूं तो इसका संजय कुमार चौबे श्याम कुमार चौबे इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, झारखंड एक बेचैन राज्य का सुख पुस्तक है, इसका लेखक कौन है? श्याम कुमार चौबे है, और इस पुस्तक को जो विमोचन कौन किया है? तो बाबूलाल मरांडी द्वारा इसका विमोचन किया गया। ठीक है, और झारखंड राज्य का प्रथम जो मुख्यमंत्री कौन था? तो ये बाबूलाल मरांडी बीजेपी पार्टी से थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आज का जो अंतिम प्रश्न है 41 नंबर तक आप सबको समझ में आया होगा, और इस प्रकार से डिस्कस करते हुए हम लोग टोटल लगभग 60 प्रश्न को तो देख ही लिए होंगे। तो उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। सेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, एंड चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। PDF अभी के अभी हम अपलोड करेंगे टेलीग्राम
ग्रुप में, राइट। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हम लोग एक सीरीज को स्टार्ट किए थे आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, उसको तो हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। देखते हैं अगर आज वीडियो नहीं अपलोड हो पाता है तो कल हो जाएगा, ठीक है, उसका पूरा कंटेंट रेडी है। चलिए फ्रेंड्स, आप लोग अपना तैयार रखिए, अपने जो ध्यान रखिए, अपने तैयारी में मस्त और व्यस्त रहिए।